स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो बच्चों लगभग 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर पूछे जाते हैं। तो हम फर्स्ट में देखते हैं क्या निकालना, वा पद निकालना। क्या निकालना, वा पद निकालना। वा पद का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप टी एन की जगह क्या लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं जब आपको अंतिम पद के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ हो तब। और इसके बाद में सेकंड तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है, योगफल निकालने से पूछा जाता है। तो योगफल निकालने से फॉर्मूला क्या बनता है, एस एन इक्वल टू क्या बनता है आपका, एन बाय 2 ब्रैकेट में क्या बनता है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बनता है। और एक और फॉर्मूला हमारा एस एन के लिए और होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा, n/2 होता है, ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस एल होता है। तो ये दोनों तरीके से फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। a क्या है हमारा, पहला पद है, ठीक है। और d किससे कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद से। तो द्वितीय पद जो दिया रहेगा वो उससे माइनस क्या करेंगे हम, प्रथम पद करेंगे, जिससे क्या निकल जाएगा हमारा, d निकल जाएगा। और n आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। तो सभी के लिए s और n कॉमन है हमारे कि n कैसे निकालना है और d कैसे निकालना। तो आइए इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। एक श्रेणी लिखते हैं, मतलब सीरीज लिखते हैं। क्या है सीरीज, जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, डैश 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 का आपको अजाय कौन सा पद निकालने के लिए, अजाय 12वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना हो, 12वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या आएगा, सीरीज 2, 5, 8, 11 डैश डैश, ठीक है, का उसका क्या, कौन सी टर्म निकालना है आपको, 12th टर्म निकालना है। तो इस तरीके से यदि पेपर क्वेश्चन में आपको आ जाए तो आपको 4 ऑप्शन जो मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग करना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए। तो ए क्या होता है, जो पहली टर्म दी रहती है वो क्या होता है हमारा ए। तो ए हमको फाइंड आउट हो गया, ए क्या है हमारे पास में 2। अब हमको क्या निकालना, डी। डी निकालने के मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेकंड टर्म रहेगी उससे पहली टर्म को क्या कर देते हैं, माइनस। तो डी कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म क्या है हमारी 5 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 2, तो क्या निकल जाएगा 3। तो डी क्या निकल गया हमारा 3। क्लियर हो गया क्या, ए पहली टर्म होती है और डी सेकंड टर्म में से पहली टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो उससे क्या निकल जाता है, डी निकल जाता है। एन क्या है हमारे पास में, जो भी टर्म हमको निकालना, तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, एन की वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया क्या, बस हम रख देते हैं टी एन। एन मतलब 12 पद निकालना। आप इसको भूल भी जाएं, इसको T12 भी लिख सकते हैं, या इसको भूल भी जाएं तो हमको सिर्फ आंसर से मतलब है। तो क्या होगा, ए क्या होगा हमारा 2 है, प्लस एन कौन से टर्म निकालना, 12 टर्म निकालना, -1 का -1 हो गया। डी कितना है, 3 है। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है बॉड मास का रूल, BODMAS। बॉड मास में सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट है क्या 2 प्लस 11 में से 1 गए, क्या बचेगा 10 इंटू 3 का 3। अब 2 और प्लस 10 करके 12 नहीं कर देंगे, सबसे पहले ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद क्या करते हैं, डिवाइड है नहीं, डिवाइड के बाद में क्या सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में ये है 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 30, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 32। ये क्या हो गया हमारा 12 टर्म। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेंड करना है यदि आपको क्या करे, वह पद क्या हो, निकालना हो तब। क्लियर हो गया क्या। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्या करते हैं, माइनस का भी ले लेते हैं, कई बार माइनस में क्वेश्चन आ जाता है। क्या लिखते हैं, सीरीज हमारी श्रेणी जो है क्या हो जाए, -3 -7, ठीक है, -12 डैश 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 का आपको कौन सा टर्म निकालने के लिए जाए, मान के चलो 15 टर्म है, 15वां पद ज्ञात करो, 15वां पद ज्ञात करो। तो ऐसे माइनस में भी यदि क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, पहला हमारे लिए क्या होता है, ये क्या होता है हमारे लिए ए, ठीक है। क्लियर हो गया। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से हमारा माइनस और ये क्वेश्चन का माइनस है, याद रखेंगे हम लोग। क्लियर हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि सेकंड टर्म जो भी होगी उससे पहली टर्म को माइनस करेंगे। सेकंड टर्म ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस का 7, ये हमारा फॉर्मूले का माइनस, और फर्स्ट टर्म किस में है, ये भी माइनस में। क्लियर हो गया क्या। तो ये -7 का -7, माइनस और माइनस जब ब्रैकेट खोलते हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। अब आप देखिए कि माइनस का 7 और प्लस का क्या है 3 है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। दो अपोजिट सिंबल हमेशा माइनस होते हैं। यदि माइनस और यदि माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, प्लस। प्लस और प्लस यदि है तो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। और प्लस और माइनस यदि है तब भी माइनस होगा, माइनस और प्लस होगा तब भी क्या होगा, माइनस। दो असमान सिंबल हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और दो समान सिंबल हमेशा क्या होते हैं, प्लस। तो दोनों समान थे, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है।
तो 7 में से 3 का क्या बचेगा 4, और बड़ी संख्या के सामने माइनस होता है तो जो भी बड़ी संख्या के सामने सिंबल होता है वो माइनस का आता है। तो हमारा डी कितना निकल कर आया, डी कितना निकल कर आया हमारा, डी इक्वल टू क्या निकल के आया -4 निकल कर आया। क्लियर हो गया कि अब हम वैल्यू पुट करते हैं। ए कितना है हमारे पास में -3 प्लस ब्रैकेट में एन कितना है, हमको कौन सा टर्म निकालना, 15 -1 का 1, डी क्या है हमारे पास में -4 है। क्लियर हो गया क्या, -3 का -3 प्लस का प्लस, 15 में से क्या गए 4 गए तो कितना बचेगा 14, मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास -4। सबसे पहले क्या सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो -3 14 4 8 से कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ये, ठीक है, 14 4 से कितना हो जाता है 56, और ये क्या है यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, 14 के सामने कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, और 4 के सामने क्या है माइनस है। मैंने पहले बताया था इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है सामने प्लस, इसके साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई में तो 1, अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1, और इसकी पावर कुछ नहीं तो 1। ये चार चीजें जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये हर वैल्यू के साथ में होती हैं, आपको दिखाई दे या ना दे। तो क्या हो गया 14 4 का कितना हो गया हमारा 56 हो गया। अब देखते हैं -3 का -3 प्लस और माइनस क्या हो गया -56 का 56, दोनों माइनस में है, दो समान सिंबल हमेशा क्या होते हैं प्लस होते हैं। 56 और 3 कितने हो गया 59, लेकिन सिंबल हमेशा जो रहता है वही आता है, तो माइनस का सिंबल है इसलिए माइनस का ही आया। ये हमारा कौन सा टर्म निकल के आया, T15 टर्म हमारी निकल कर आई। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो माइनस से या प्लस से क्वेश्चन आएंगे, आप बिल्कुल प्लस माइनस में कंफ्यूज ना हो। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनाते हैं कि सीरीज क्या है हमारे पास में, अभी एक अपॉन वाला कर लेते हैं, 1/2, 1 अपॉन क्या है हमारे पास में 7 है, 1 12 डैश 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 क्या है हमारे पास में, कौन सा टर्म निकालने के लिए जाए, 9वां पद निकालने के लिए जाए। कौन सा पद निकालने के लिए, 9वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, देख लेते हैं 9वां पद क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व में क्या करेंगे, ए क्या है हमारे पास में 1/2 है, तो लिख लेते हैं ए क्या है 1/2 है। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से क्या करेंगे फर्स्ट वाले को क्या करते हैं माइनस करते हैं। अब जब दोनों अपॉन के हो गए तो क्या लिया जाता है एलसीएम, 7 और किसका एलसीएम लेना है 2। सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं, 2 से जा रहा है क्या, हाँ बोले हाँ 2 1 जा 2, लेकिन 7 में नहीं जा रहा जैसे का वैसा। अब हम 7 से देंगे, 7 1 जा 7, तो दोनों चीजें जो आती है उसका आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 14 आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि ये 7 नीचे वाली की टेबल पढ़ते हैं, नीचे वाली की टेबल पढ़ो, मतलब 7 की टेबल पढ़ो कि क्या जाए 14, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 टाइम पढ़ के लाए, तो जितने टाइम पढ़ के लाते हैं ऊपर वाली वैल्यू के साथ में उसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का माइनस। अब ये 2 की टेबल पढ़ते हैं, नीचे वाली की टेबल पढ़ा जाता है कि क्या आ जाए 14 आ जाए। कितने टाइम पढ़ना पड़ेगा, 2 7 जा 14, कितने टाइम पढ़ के लाए 7 टाइम, तो 7 जो हमने पढ़ के लाए वो, और ऊपर जो वैल्यू रहेगी उसके साथ में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 माइनस 7 1 जा 7/14 का 14। क्लियर हो गया। अब ये 7 में से क्या हो जाएगा 7, इसके सामने कुछ नहीं तो क्या होता है प्लस, बताया था मैंने आपको, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, मतलब -7 है और प्लस का क्या है 2, प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 5, और बड़ी संख्या के क्या सामने सिंबल क्या है माइनस, तो -5 अपॉन क्या हो जाएगा 14, और ये किसकी वैल्यू आई हमारी डी की वैल्यू आई, और ये आपस में कट नहीं रही इसलिए जैसे का वैसा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। a कितना है हमारे पास में 1/2 प्लस n कितना है हमारे पास में 9th टर्म है, तो 9th टर्म के लिए 9th माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -5 अपॉन क्या है 14 है। अब हम लिख लेते हैं 1/2 प्लस का प्लस, ये माइनस होकर कितना आएगा 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या है -5 अपॉन क्या है 14। ये मल्टीप्लाई में मतलब ये ऊपर साइड है और ये अपॉन में मतलब नीचे साइड, कट सकता है, तो किससे कटेगा 2 से, 2 4 जा 8 और 2 7 जा क्या हो जाएगा 14। अब और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, ये 4 है और ये 7 अब नहीं कटेगा, तो 1/2 का 1/2 प्लस का प्लस, ये माइनस का है और या ऊपर में है तो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, नीचे कितना बचा था सिर्फ 7 बचा था। ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, माइनस क्या हो जाएगा 20 अपॉन क्या हो जाएगा 7। अब इन दोनों का फिर से क्या लेना पड़ेगा हमको, फिर से एलसीएम वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो और 2 और 7 का एलसीएम हमने थोड़ी देर पहले लिए थे, 2 और 7 का एलसीएम कितना आया था 14 ही आया था, तो हम ये 14 लिख लेंगे। अब ये 2 की टेबल पढ़ो कि क्या जाए 14 जाए, कितने टाइम पढ़ना पड़ेगा 7 टाइम, तो 7 जो भी आता है ऊपर वाले के साथ में क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई, माइनस का माइनस। अब ये 7 की टेबल पढ़ो कि क्या जाए 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 टाइम पढ़े तो ऊपर जो भी वैल्यू रहती है उसके साथ में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हमने पढ़ के लाए। अब देखेंगे क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 माइनस 20 2 जा कितना हो जाएगा 40, 22 जा कितना हो जाएगा 40 अपॉन 14 का 14। यदि हम माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 का प्लस है और बड़ी संख्या के सामने क्या सिंबल है 40 का, प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और
40 में से क्या जाएंगे 7, तो कितना बचेगा 33, और प्लस बड़ी संख्या के सामने क्या सिंबल है माइनस, तो माइनस क्या आया 33, तो माइनस 33 अपॉन में क्या चल रहा है 14, और ये आपस में अब कट सकता है क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। किसके लिए, टी किसके लिए निकला है, ये टी हमारा 9 के लिए, टी एंड 9 के लिए। इस तरीके से भी आपको अपॉन वाले क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक देखते हैं हम लोग किसमें, अब पॉइंट में देखते हैं। तो सीरीज लिखेंगे हम, सीरीज क्या हो जाए, जैसे लिख लें 0.5 प्लस कॉमा लगा के क्या लिख लें 0 पॉइंट क्या लिख लें 10 लिख लें, कॉमा 0 पॉइंट क्या लिख लें 15 लिख लें। इसका डैश 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 कौन सा टर्म निकालने के लिए जाए, कौन सा पद निकालने के लिए बोल दे वो, जैसे इसमें बोल दे वो कौन सा टर्म कि 12वां पद निकालो। कौन सा पद निकालो, 12वां पद क्या है, 12वां पद क्या है, ये 12वां पद क्या करो ज्ञात करो, 12वां पद क्या करो ज्ञात करो। तो क्या करेंगे हम, 12वां पद यदि ज्ञात करो आ गया तो सॉल्व करेंगे। ए कितना है हमारे पास में फर्स्ट, डी कैसे निकालेंगे सेकंड, माइनस से क्या करेंगे फर्स्ट कर लेंगे। तो क्या माइनस कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे क्या लगते हैं सेकंड वाला पॉइंट लगाते हैं। ये क्या है 1 0, ये क्या है सिर्फ क्या है हमारे पास में 5 है, क्या है हमारा 5 है। क्लियर हो गया क्या, ठीक है। तो 10 में से क्या जाएंगे 5, तो 0 पॉइंट क्या बचेगा 5 बचेगा, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो डी कितने निकल कर आया हमारा, 0 पॉइंट क्या निकल के आया 5 निकल कर आया। क्लियर हो गया क्या, तो ये ए भी सेम है और डी भी सेम है। तो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अब हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ए कितना है हमारे पास 0.5 प्लस एन कितना है हमारे पास में 12 माइनस 1 का 1, ठीक है, इंटू में डी कितना निकल कर आया 0 पॉइंट, ये भी 5 निकल कर आया। तो 0.5 प्लस 12 में से क्या जाएंगे 1, क्या चाहिए 11 में क्या हो जाएगा 0.5। तो अब इसमें आपस में क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई पहले करते हैं। तो लिख लेंगे 11 में किसका मल्टीप्लाई करना है आपको 0.5 का, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं भूल जाओ कि यहाँ थोड़ी देर के लिए क्या लगा हुआ है पॉइंट लगा हुआ, भूल जा रहे हैं। 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, 5 5 और 0। पॉइंट पीछे से कितने नंबर में लगा है, मतलब पीछे से काउंट करेंगे सिर्फ एक डिजिट में लगा है। कितने डिजिट में, एक, तो पीछे से हम कितनी डिजिट में लगा देंगे 1। तो क्या आ रहा है ये 5 पॉइंट क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 0 सामने रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा ये 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। और यही हमारा कौन सा आंसर है, करेक्ट आंसर है। टी एन के लिए नहीं, टी किसके लिए 12 के लिए, ये हमारा करेक्ट आंसर। तो ये 4 टाइप थे, यहां से एनवा पद में से भी 4 पैटर्न पर ही क्वेश्चन बनेंगे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नए पैटर्न से क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा जाए। ऐसा आ जाए क्वेश्चन में कि यदि, ठीक है, श्रेणी का, यदि श्रेणी का कौन सा पद बोल दिया जाए 5वां पद, कौन सा पद 5वां पद क्या बोल दिया जाए 16 है बोले, ठीक है। 5 टर्म क्या है, इफ सीरीज क्या हो कि जो 5 टर्म है वो क्या हो जाए 16 हो जाए, एंड और साथ में क्या हो जाए बोले इसकी जो कितनी कौन सी टर्म आ जाए, जैसे आ जाए यहाँ पर 9 10, मतलब क्या हो जाए 9वां पद क्या हो जाए बोले, ठीक है, क्या हो जाए बोले 24 हो जाए, 9 पद क्या हो जाए 24 हो। तो क्या बोल दे यदि क्वेश्चन बोल दे कि 17वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो बोले 17वां पद ज्ञात करो। ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, मतलब इसमें अब ए और डी का कोई रोल कॉल नहीं रहा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग कौन सा पद दिया हुआ है हमको, कौन सा पद दिया हुआ है 6वां पद, मतलब 5वां पद दिया हुआ है। तो 5वां पद बराबर क्या है हमारे पास में 16 है। सेकंड में क्या दिया हुआ है हमको 9वां पद बराबर क्या है, 9वां पद क्या हमारे पास में 24 है। तो कभी भी इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे हमने फॉर्मूला क्या लिखा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो ए जैसे का वैसा, पद की जगह कितना दिया हुआ है हमको 5 दिया हुआ है, तो 5 माइनस 1 इंटू क्या करेंगे डी, तो एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4d। यहाँ 9 दिया, 9 की जगह यदि क्या रखें, यहाँ 9 रखेंगे कितना हो जाएगा 8d। तो डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग a प्लस क्या लिख लेंगे डायरेक्ट 4d इक्वल टू क्या लिख लेंगे 16। ये 9वां पद है, एक कम हो जाएगा कितना हो जाएगा a प्लस 8d। और फॉर्मूला किससे आया वो वा पद वाले से, और दिया भी क्या है वा पद दिया। अब दो सीरीज मतलब हमारे पास में इक्वेशन बन रही फर्स्ट और सेकंड, तो जो भी बड़ी इक्वेशन रहेगी उससे दूसरी इक्वेशन को क्या करेंगे आपस में माइनस करेंगे। क्लियर हो गया क्या। तो बड़ी इक्वेशन क्या है हमारे पास में सेकंड, तो समीकरण क्या लिखेंगे 2 माइनस क्या करेंगे समीकरण 1 करेंगे। ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको आए, ठीक है, कि श्रेणी का एक पद 2 पद दिए हुए हैं और उसी से वह पद भी निकालना है, और तो इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको करने के लिए समीकरण 1 और 2 दे देंगे। बड़ा समीकरण जो रहेगा तो लेफ्ट वाले से लेफ्ट और राइट वाले से राइट, मतलब ये इस लेफ्ट का मल्टीप्लाई इस लेफ्ट मतलब माइनस इस लेफ्ट के साथ करेंगे, और इस राइट वाले का माइनस इस राइट वाले के साथ करेंगे। तो a प्लस 8d लिख लिए, इसमें माइनस कर रहे हैं माइनस लगा दिए और ब्रैकेट लगा दी a प्लस 4d लिख लेंगे क्योंकि इसका माइनस कर रहे हैं हम।
फिर इक्वल टू में 24 का 24 इधर रहने देंगे, उससे क्या माइनस कर रहे हैं हम, सेकंड वाले से क्या माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट इधर वाला लिख लेंगे, क्या हो रहा है 16। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इस वाले के साथ में माइनस इस वाले को करना है, इस वाले के साथ में माइनस इस वाले को करना है, बीच में इक्वल टू था तो इक्वल टू आ गया। a प्लस क्या हो जाएगा 8d माइनस a हो जाएगा, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट खोलते तो सिंबल बदल जाते हैं यदि माइनस लगा हो तो। 24 में से 16 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या। अब देखो आप, ये एक इसका है हमारे पास में, ये माइनस का, इसके सामने कुछ नहीं तो क्या है प्लस का, अलग अलग सिंबल के, इसलिए क्या हो गया आपस में कट गए, या a से क्या हो गया a माइनस तो क्या हो जाएगा 0। अब 8d है और माइनस का 4d है, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं माइनस, दो असमान सिंबल हमेशा माइनस होते हैं, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, आपस में माइनस हो गए। 8 में से क्या गए 8d में से 4d गए तो कितना बचेगा 4d ही बचेगा, इक्वल टू 8। अब ये d इसके साथ किसमें मल्टीप्लाई में, तो कोई भी चीज यदि आपस में मल्टीप्लाई में होती है तो कहां जाती है अपॉन में, तो d इक्वल टू कितना निकल कर आ गया मेरे पास 2 निकल कर आ गया। तो ये सर्वांतर है जो क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। ठीक है, ये d निकल के आया। पेपर में कई बार सिर्फ क्या निकलने के लिए बोल देता, d अकेला निकालने के लिए बोल देता, तो आप टेंशन ना ले। अब आपको d बोल दिया, आपको पहला पद निकालना जरूरी है, तो पहला पद मतलब कोई भी एक छोटा इक्वेशन जो भी होगा, जैसे समीकरण 1 में रख देते हैं d का मान, तो समीकरण 1 में किसका मान रख देते हैं d का मान रखने पर, d का मान रख देते हैं, क्या है इक्वेशन पहले लिख लेते हैं एक बार फिर से आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसमें d का मान रख देते हैं, तो d कितना निकल कर आया 2 रख दिए, इक्वल टू 16 का 16, ये आपस में मल्टीप्लाई में, इसलिए 4 2 कितना हो गया 8 इक्वल टू 16। इधर ये प्लस में है, उधर लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में, तो 16 में से 8 गए तो क्या बचेगा 8। ये क्या निकल कर आ गया हमारे a और d निकल कर आ गया। और आपको निकालने के लिए कौन सा पद बोला था उन्होंने 17 टर्म बोला था, तो 17 टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा हमको उसमें वैल्यू रखना पड़ेगा। तो 17 टर्म क्या बनेगी आपकी, यदि हम इससे बनाए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से यदि बनाए तो 17 टर्म एक कम हो जाती है, 17 माइनस 1 इंटू डी। अभी हमने इस तरीके से ही करें तो एक टर्म कम हो जाती है, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते थे a प्लस 16d भी लिख सकते थे। इसमें आप वैल्यू पुटअप करना है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास में, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 16 का 16, और d कितने निकल कर आया था 2 रख दिए, 8 का 8, 16 2 कितना हो गया 32 प्लस कर दिए कितना हो गया 40। ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर, कि भैया जो 17वां टर्म होगा वो क्या होगा 40 होगा। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। ये समांतर श्रेणी से 52 पद में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। अब हम क्या किससे सॉल्व कर रहे हैं, योगफल निकालने वाले एक दो पैटर्न के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो योगफल से क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन ऐसा जाए 2 प्लस क्या जाए 8 प्लस क्या जाए 14 प्लस डैश 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 क्या जाए, इसका कौन सा पद निकालने के लिए जाए, आपके मान आपको 21वां पद निकालने के लिए 21 पदों का योग जाए, क्या जाए पदों का योग, क्योंकि हम योगफल ज्ञात करें तो पदों का योग या योगफल ज्ञात करो, ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये टर्म दी रहे और क्या बोले आपको सम निकालने के लिए बोले, तो कैसे करेंगे सॉल्व हम। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में क्या होता है n क्या है हमारे पास में 21 है, तो हम यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम क्या करते हैं 20 कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जल्दी से आपको समझ में आ गया, नहीं तो अपॉन में दिया आंसर आएगा तो आपसे बनेगा नहीं। तो क्लियर हो गया, ए निकालना पता ही है आपको, ए कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है ए, डी क्या होता है वही फॉर्मूला रिपीट वाला, मतलब डी निकालने का क्या होता है सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस, तो डी कितना निकल कर आ गया आपका 6 निकल कर आ गया। क्लियर हो गया क्या। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, एन कितना है 20/2, 2 ए कितना है ये कितना निकल कर आया 2 प्लस एन कितना है हमारे पास में 20 है। क्लियर हो गया, तो 20 रख देते हैं, 20 माइनस 1 इंटू डी कितना निकल कर आया 6 निकल कर आया। फिर 20 2 1 2 2 0 0, ये 10 हो गया, 2 2 क्या हो गया 4, ये कितना हो गया 19, मल्टीप्लाई क्या हो गया 6 हो गया, 10 प्लस क्या हो गया 4। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, यहीं से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है कि 9, ठीक है 9 छिक्के क्या होता है 54 होता है, तो क्या हो जाएगा 54 का क्या हो जाएगा 4, हासिल का क्या आ जाएगा 5, 6 कम 6 और 5 क्या हो जाएगा 11। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर लें। 10 प्लस क्या हो जाएगा, ये आपस में करोगे तो 100 क्या हो जाएगा, मतलब ये 18 हो जाएगा, सॉरी 1 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा दोनों। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 और ये 0 का 0, ये चाहो तो आप ऐसा मल्टीप्लाई भी कर देख सकते हैं। 0 1 0 0 का 0 0 का 0, 1 8 8 1 1 1 1 1 1, तो 0 8 1 और 1 आता है। या तो आप जब भी ऐसा मल्टीप्लाई करें ऐसा आ जाए तो आप ये सोच के चलिए कि ये 0 आप कहाँ डायरेक्ट पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो यदि सामने 1 यदि है तो। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 11 80 क्या निकल कर आ गया एस एन कितने पदों का 20 पदों का क्या निकल कर आ गया योग कितना होगा आपका
1180 होगा। ऐसे यदि सीरीज चलती रही कहां तक, 20 तक, तो उन पदों का यदि आपस में शुरू से लेकर लास्ट तक का योग निकालेंगे तो 1180 भी आएगा। क्लियर हो गया क्या? अब ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 और 8 दो क्वेश्चन हम साथ साथ में करते हैं। कई बार क्या पूछ लिया जाता है पेपर में कि 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 10 क्या हो जाए, सम संख्याओं का योगफल, या 10 की जगह 50 सम संख्याएं या 100 सम संख्याओं का योगफल, 100 सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए जाए, सम संख्याओं का क्या बोल दिया जाए, योगफल निकालने के लिए जाए। तो हम योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सम संख्या मतलब क्या होता है, 10 सम संख्या मतलब क्या होता है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इस तरीके से कहां तक बोले, 10 सम संख्या। और इसी तरीके से दी क्या जाए, 100 दो सम संख्या आ जाए या 500 सम संख्या आ जाए, तब क्या करेंगे, तो अभी तो 10 है तो 10 लिखकर आपस में क्या कर सकते हैं, हम आसानी से प्लस कर सकते हैं। लेकिन यदि 10 सम संख्या की जगह क्या हो जाए, वो 100 सम संख्याएं हो जाए, तो फिर कैसे करोगे आप, काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो हम नॉर्मल में 10 से ही आपको बता देता हूं, फॉर्मूला वही है आपका, SN इक्वल टू क्या है आपका n/2, ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी है। क्लियर हो गया क्या? अब SN का आपको कितना निकालना है, 10 सम संख्याओं का निकालना है, तो 10 n की जगह हम रखेंगे 10, क्योंकि हमारे पास में निकालने कितनी संख्या का n, तो ये n हो गया हमारा, और ये फर्स्ट वाला क्या हो गया हमारा a। d कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, तो 4 में से 2 गए तो क्या बचेगा, d कितना आएगा, 2 ही आएगा, a भी कितना आया 2, n/2, ठीक है। 2 a की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस n कितने के लिए निकालना था, 10 के लिए, माइनस d कितना है हमारा 2 निकल कर आया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 प्लस 5 का क्या हो जाएगा 5, 4a कितना हो जाएगा हमारा 20, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 जा क्या हो गया 10, कैरी ओवर 1, 5 2 जा 10 और 1 क्या हो गया 11, तो S10 की वैल्यू कितनी हो गई 110। तो आपको प्लस करने की जरूरत नहीं कि आप 10 सम संख्याओं को लिखें फिर आपस में प्लस करें, टाइम वेस्ट होगा। 10 आएगा तो चलो आप कर भी लेंगे, लेकिन यदि 100 सम संख्या आ जाए और 200 सम संख्या आ जाए, विषम का ऐसा ही होगा, क्या बनेगा वो 10 विषम के लिए जाएगा तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 डैश, और जितने निकालने के लिए दे, जैसे 50 भी यदि देता है वो, तो आप 50 के लिए निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि यदि श्रेणी क्या हो 2 6 12 और डैश 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 क्या आ जाए 72 या ऐसा कोई नंबर आ जाए, और बीच में श्रेणी चले और बीच में क्या आ जाए डैश डैश आ जाए, तो समझ जाइए कि जो लास्ट में दिया हुआ है वो क्या है आपका, वो टर्म का लिए दिया है, मतलब ये श्रेणी का क्या है आपका, ये कॉमा जो लगे हुए हैं, मतलब क्या निकालना है आपको, वापद दिया हुआ है। श्रेणी कैसे कॉमा में है, मतलब कौन सा पद क्या किस में है, ये श्रेणी वापद में है। तो वापद है तो वापद का फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d, मतलब ये डैश डैश के बाद जो भी नंबर आता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका Tn कहलाता है। क्या कहलाता है, Tn कहलाता है। और आपको a ऑलरेडी पता ही कितना है 2 है, और d कैसे निकाल लेंगे, 6 में से क्या माइनस कर लेंगे 2 को, तो कितना निकल कर आ जाएगा, ये 4 आ गया। 6 में से यदि 2 गए तो क्या आ जाएगा 4, तो आपने दोनों निकाल चुके हैं और ये Tn दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है n का मान ज्ञात करना। समझ में आएगा, कॉमा लगा रहेगा तो क्या निकालना है, वापद निकालना है। तो रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 72 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n-1 का n-1 इंटू d कितना दिया हुआ है हमारे पास में 4 निकल कर आएगा, यदि हम 6 में से माइनस करेंगे तो 2 का 2 प्लस n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई में है आपस में, दोनों चीजें किसमें मल्टीप्लाई, मतलब 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ है, n के साथ भी है, और 4 का ही मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 1 के साथ में भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, इस तरीके से है ना वो, इस तरीके से। तो 4n1 जा 4n माइनस 4 जा 4, तो लिख लेंगे हम यहाँ पर सुधार के, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, अच्छे से लिखेंगे तो 4n माइनस 4। अब हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, अब क्या होगा 4n पहले लिख लेते हैं क्योंकि वो प्लस का है 4n। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है -4 है, इसके सामने कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो प्लस का 2 है। प्लस और माइनस क्या होते हैं, हमेशा माइनस होते हैं। 4 में से 2 गए तो 2, और बड़ी संख्या के सामने क्या है बच्चों माइनस है, तो क्या जाएगा -2 इक्वल टू में क्या चल रहा है यहाँ 72 चल ही रहा है। क्लियर हो गया क्या? अब हम देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस का इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, तो 72 प्लस का क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए प्लस, तो क्या हो जाएगा 74 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n n, और इंटू में है, इंटू में कहाँ जाएगा अपॉन में, तो क्या हो जाएगा ये 74 अपॉन क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा n। अब आप इसको काट सकते हैं, कट जाएंगे, 2 से कटेगा, ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 1 बचा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, तो 37 इक्वल टू क्या आएगा अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से अपॉन में भी आंसर आएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। यदि क्या जाए हमारी श्रेणी क्या जाए, अगला क्वेश्चन किस में आ जाए, इस तरीके से आ जाए,
तो ये किस में है, प्लस में है, मतलब क्या निकालना है, पदों का योग। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी है। तो डैश डैश के बाद में जो भी आता है वो किसकी वैल्यू होगी, एस एन की। तो यहाँ एस एन 30 लिख दिए, n की जगह क्या है n ही रहेगा क्योंकि n निकालना है। 2a कितना वैल्यू क्या है 1 प्लस n-1 इंटू डी की जगह क्या रख सकते हैं 3, क्योंकि 3 दिया हुआ है। अपॉन में 3 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 30 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 2n, n 2 1 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 3 1 क्या हो जाएगा 3, 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा 60, ये हो जाएगा हमारा 2n प्लस ये हो जाएगा 3n का 3n माइनस और ये स्क्वायर n और n स्क्वायर माइनस 3n 1 3n हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3n स्क्वायर 2n प्लस का, ये माइनस का क्या बचेगा, माइनस का n बचेगा, प्लस का 60 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 60 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 3n था प्लस 2n था, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो बड़ी संख्या के सामने माइनस, 3 में से 2 गए तो 1 और n का n, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए क्या लिखे 7 और n 30 हमारा क्या था इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में। अब ये एक इक्वेशन टाइप क्वेश्चन बन गया, तो ऐसे सॉल्व करने के लिए क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, विभक्तिकर वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो आप उससे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे। आपको कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करें और हमको कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।